एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसका नाम था तहसीना खातून। वो बहुत सादा और मेहनती औरत थी। उसका पति आलिफ कई साल पहले इस दुनिया से चला गया था। अब उसके सहारे सिर्फ उसके 3 बेटे थे, जिसका पहला नाम सज्जाद, दूसरा इस्लाम और सबसे छोटा बेटा कलाम। तीनों बेटों ने अपने अब्बा की कमी को कभी पूरी तरह नहीं भुलाया, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के लिए मेहनत और मोहब्बत से ज़िंदगी जीने की ठान ली थी। सज्जाद सबसे बड़ा बेटा समझदार और ज़िम्मेदार था। अब्बा के जाने के बाद उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और मजदूरी शुरू की। धीरे धीरे उसने इमारतों का काम सीखा और खुद का ठेका लेना शुरू किया। आज वो गांव में सज्जाद ठेकेदार के नाम से जाना जाता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। वो कहता था, अब्बा नहीं रहे मगर मैं माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सज्जाद अपने काम के सिलसिले में शहर में रहता था ताकि ज़्यादा काम मिल सके। हर महीने वो अपनी माँ को पैसा भेजता और कहता, अम्मी ये आपकी खुशियों की कमाई है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और जब भी गांव आता सबसे पहले माँ के पैर छूकर दुआ लेता। दूसरा बेटा था इस्लाम। वो सीधा साधा, मेहनती और नमाजी इंसान था। उसका काम मजदूरी करना था। वो लोगों के खेतों में, दुकानों में और कभी कभी निर्माण या कार्य में काम करता था। भले ही उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी, पर वो हमेशा हलाल की रोज़ी पर यकीन रखता था। वो कहता था, काम हो मगर सच्ची कमाई हो, यही बरकत है। इस्लाम का स्वभाव बहुत नेक था। वो जहाँ भी काम करता सबका दिल जीत लेता। उसके पास अगर कुछ बचता तो वो दूसरों की मदद में लगा देता। वो गांव से बहुत दूर एक कस्बे में रहता था, पर रोज़ शाम को अपनी माँ को फ़ोन कर पूछता, अम्मी नमाज पढ़ ली, दवाई खा ली। तस्लीमा खातून उस बेटे पर गर्व करती और कहती, इस्लाम तो मेरे अब्बा की तरह है, सीधा और नेक। तीसरा और सबसे छोटा बेटा था कलाम। वो पढ़ा लिखा था और बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। कलाम जवान था, सपनों से भरा हुआ। वो गांव से दूर शहर में एक स्कूल में टीचर था। वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि इंसानियत भी सिखाता था। वो कहता, इल्म से इंसान ऊंचा नहीं होता, अच्छे काम से होता है। कलाम हर महीने अपने माँ से बात करता और जब छुट्टी मिलती तो सबसे पहले गांव चला आता। वो अपनी माँ के लिए मिठाई और दवाई लाता और घंटों उनके पास बैठा रहता। माँ उसे देखकर कहती, कलाम तू छोटा है पर तेरे दिल में बहुत बड़ी बात है। तीनों भाई अलग अलग शहर पर रहते थे। सज्जाद शहर में, इस्लाम कस्बे में और कलाम स्कूल वाले शहर में, मगर उनकी माँ के लिए प्यार और इज्जत बिल्कुल एक जैसी थी। तस्लीमा खातून हर रात दुआ में कहती, या अल्लाह मेरे बेटों को एक रख, उन्हें मोहब्बत और बरकत दे। एक दिन माँ बीमार हो गई। खबर सुनते ही तीनों भाई अपने अपने काम छोड़कर गांव लौट आया। सज्जाद ने डॉक्टर बुलाया, इस्लाम ने दवाई का इंतज़ाम किया और कलाम ने माँ के पास बैठकर कुरान पढ़ने लगा। तीनों की मौजूदगी से माँ की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, मेरे बेटों तुम्हारे अब्बा नहीं है, पर मैं कभी अकेली नहीं रही, क्योंकि तुम तीनों मेरे सहारे हो। माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। तीनों भाइयों ने वादा किया, चाहे वो जहाँ भी रहे, महीने में एक बार माँ से ज़रूर मिलेंगे। और उन्होंने अपने अब्बा की याद में गांव में एक छोटा सा चैरिटी सेंटर बनाया, जहां गरीबों को खाना, कपड़ा और बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, देखो ये वही 3 भाई है, सज्जाद ठेकेदार, इस्लाम मेहनती फोरमैन और कलाम आलिम दीन, जिन्होंने अपने अब्बा की कमी को माँ की दुआओं से पूरा कर लिया। इनकी कहानी सिखाती है कि अगर भाई एक हो और
ماں کی دعا ساتھ ہو تو زندگی کی کوئی تکلیف بڑی نہیں ہوتی.